दक्षिण भारत में जिसकी पूजा होती है और उत्तर भारत में जिसे हर साल अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। वो नाम जो शक्ति, घमंड और ज्ञान तीनों का प्रतीक है। वो योद्धा जिसने धर्म और अधर्म के बीच एक अमिट रेखा खींच दी, रावण। हाँ, रावण, जिसे अक्सर एक राक्षस राजा के रूप में याद किया जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसकी सेना में ऐसे ऐसे भीषण और प्रचंड योद्धा थे जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों दोनों को भयभीत कर दिया था। चलिए आज जानते हैं रावण की उस राक्षसी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं के बारे में जिनके बिना शायद लंका ना होती। क्या आप जानते हैं रावण का जन्म हुआ था उत्तर भारत के एक गांव में, बिसरख, जो आज ग्रेटर नोएडा के पास स्थित है। यहां ना रामलीला होती है ना रावण दहन। लोग मानते हैं रावण को जलाना श्राप ला सकता है, क्योंकि यहां वो एक राक्षस नहीं बल्कि एक ज्ञानी राजा माना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समय से पहले दोषी ठहरा दिया गया। रावण का वंश भी कम दिलचस्प नहीं था। रावण की सेना में कई ऐसे योद्धा थे जिनके बिना लंका इतनी शक्तिशाली कभी नहीं बनती। प्रहस्त, लंका का सेनापति, रावण का मामा, एक महान रणनीतिकार और प्रचंड योद्धा। वाल्मीकि रामायण कहती है उनका अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ, और कुछ कथाओं में कहते हैं नील ने पहाड़ जैसा पत्थर उन पर फेंका। उनकी मृत्यु रावण की सेना को पहला बड़ा झटका थी। नरांतक, रावण और धन्य मालिनी का पुत्र, नाम ही था नरांतक, यानी नरों का अंत करने वाला। वो इकलौता राक्षस था जो घोड़े पर सवार होकर युद्ध करता था। वानर सेना में उसने हाहाकार मचा दिया था, पर अंगद ने उसे एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया। अहिरावण, पाताल लोक का राजा, उन्होंने राम और लक्ष्मण को अगवा किया और देवी महामाया को बलि देने ले गए। लेकिन हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अहिरावण का अंत किया और भाइयों को मुक्त कराया। मेघनाद, जिसे हम इंद्रजीत के नाम से जानते हैं, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने इंद्र को पराजित किया और देवलोक से विजय पाई। वो ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और माया युद्ध जैसे शस्त्रों का झाता था। उसने एक युद्ध में 67 करोड़ वानर योद्धाओं का संहार किया था। जब तक उसका यज्ञ पूरा ना हो उसे कोई नहीं मार सकता था। लक्ष्मण और हनुमान ने मिलकर उसका यज्ञ तोड़ा और फिर एक भीषण युद्ध के बाद मेघनाद का अंत हुआ। अतिक्य, रावण का एक और पुत्र, दिव्य अस्त्रों का स्वामी और अजेय योद्धा, अहंकार और बल दोनों का प्रतीक। उसकी शक्ति और प्रकृति उसे अर्ध देवता जैसा बनाती थी, लेकिन अंत में लक्ष्मण जी ने उसे ब्रह्मास्त्र से पराजित किया। अकंपना, सलाहकार और योद्धा, रावण का रणनीतिक सहयोगी, गुप्तचरी और नीति का मास्टर, चालाक, चतुर और सूझबूझ से भरा हुआ, लेकिन अंततः हनुमान जी के हाथों मारा गया। कुंभकर्ण, नींद और निष्ठा का प्रतीक, रावण का भाई, जिसे नींद का वरदान था लेकिन जागता था तो महायोद्धा बन जाता था। उसकी तलवार अंधकार जैसी भयावह, शरीर पर्वत जैसा विशाल। वो अधर्म से सहमत नहीं था, लेकिन भाई से वफादारी निभाना उसका धर्म था। राम के हाथों उसकी वीरगति हुई। ये सब सिर्फ राक्षस नहीं थे, ये निष्ठा, समर्पण और भक्ति के प्रतीक भी थे। कोई धार्मिक था, कोई क्रूर, लेकिन सबकी वफादारी रावण के लिए एक जैसी थी। अब आप बताइए, क्या रावण अपनी सेना के बिना श्री राम के सामने इतना टिक पाता? क्या वो सीता माता का हरण कभी कर पाता? अगली कहानी में मिलेंगे एक और ऐसे खलनायक के साथ जिसके बिना इतिहास अधूरा है। नमस्कार।